नमस्कार दर्शकों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। शुरू हो चुका जी प्रोग्राम जोड़ियां जग थोड़ियां और जोड़ियां जग थोड़ियां दे विच अज खास विशा जिहड़ा अज खास सैगमेंट हैगी वो हैगी है जी साडे नाल बैठे ने प्रोड्यूसर मैम पंकज चोपड़ा जी। मैं शिवाजी आर्यन और मेरे नाल मैम पंकज चोपड़ा जी। और मैम हमेशा की तरह जोड़ियां जग थोड़ियां जी आनू दे विच अज जोड़ियां जग थोड़ियां हैगियां और एक कोशिश हुंदी साडी कि प्यारी जी जोड़ी जिहड़ी है वो तुहाडे रूबरू कीती जावे। जोड़ी इत्थे आ चुकी है, तारुफ कराना साडा बनदा जी फर्ज। तो स्वागत करते हैं जी श्री राजेश कुलकर्णी जी का, जो कि DGM ने डिप्टी जनरल मैनेजर ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दे विच, ते नाल दी नाल उन्हां दा स्वागत करते हैं धर्मपत्नी का ज्योति कुलकर्णी जी का। बहुत बहुत स्वागत है जी। और मैम जोड़ी स्टूडियो च आ चुकी है, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, जिवें कि प्रोग्राम का नाम है जोड़ियां जग थोड़ियां और इस जोड़ी नूं मिलन तो बाद तुसीं सचमुच यकीन करोगे कि जोड़ियां जग थोड़ियां ही ने। बहुत ही प्यारी जोड़ी है, सानू बहुत ही मज़ा आ रहा सी इन्हां नाल गलबात करन दे लई। और हुण तुसीं देखना तुहाडे नाल भी असीं इन्हां दा तारुफ करवाने आ। सब तो पहले जिवें ये साडे स्टूडियो विच तां पहली बार आए ही ने, जलंधर भी पहली बार आए ने आर्यन जी। सो ये साडा बनदा है कि असीं इन्हां दा स्वागत करिए जी। ते पहला सवाल तुहाडे तो जी। और वैसे तो मैम बड़ी सही गल कही तुसीं कि इत्थे जलंधर च भी पहली बार आए ने। और सर असी एक जोड़ियां दी तुहाडी गलबात असी सारी करनी है, तुहाडे कोल पुछना है कि प्यारी जी जोड़ी है ये असी किस तरह सानू पता लगेगा कि वाकई जग थोड़ी है। लेकिन शुरुआत जी इंडिविजुअली थोड़ी थोड़ी की जाए तुहाडी अपनी जिंदगी की शुरुआत तो तुसी कित्थों बिलोंग करते हो, किस तरह तुहाडी शुरुआत के बारे? हाँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में ज्वाइन किया है। बिलोंग करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद से बॉर्न। असी एक मिनट मैं माफ़ी मांगांगी दर्शकों, ये जानते हैं कि असी प्रोग्राम पंजाबी विच करते हैं, पर जिवें असी तुहानूं दस्सिया कि ये बड़ी दूरों हैदराबाद तो साडे कोल पहुंचे है। वो एक बहुत ही बड़ा वधिया साडे लई बड़ा मान दा प्रतीक है। और इस करके ये चाहे हिंदी दे विच या जिस भी भाषा दे विच इन्हां नूं कंफर्टेबल हिंदी पंजाबी है ना। सो असी गलबात इसी तरह करते रवांगे ते तुसी उम्मीद है समझदे तो हो। हाँ जी, समझ में तो आएगा थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो ठीक है। तो जिवें आर्यन ने हुणे तुहानूं सवाल कीता सीगा कि जिंदगी दे बारे पुछिए, उस तो पहले आर्यन ये तो असीं दस ही चुके हैं कि ये DGM ने डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ते हुण जलंधर विखे इन्हां दा तबादला होया है। ते क्योंकि प्रोग्राम सर जोड़ियां जग थोड़ियां है तो सब तो पहले यही केड़ा सवाल बनता है आर्यन? बिल्कुल सही गल है, जोड़ी किवें बनी। वैसे मैंने थोड़ा जिहा सीगा मैम कि जोड़ी दा हैदराबाद तो ताल्लुक जिस तरह पता लग ही गया। खैर ते सर ये जोड़ी जिहड़ी है, मैम ने भी सवाल तुहानूं क्या ही दिता है, जोड़ी बनाने वाला रब है, लेकिन इत्थे जिहड़ी बनी है किस तरह बनी है? जोड़ी बनी थी 1991 में। मैं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद औरंगाबाद में काम कर रहा था जी। देन उसी टाइम पे एक प्रपोजल इनकी ओर से आ गया है। अच्छा। वो उस टाइम पे अमरावती में रहते थे जी। उनकी ओर से प्रस्ताव आने के बाद औरंगाबाद में वो पिताजी के कुछ ऑपरेशंस के लिए आई थी जी। 25 दिन में शादी होके दुल्हन होके निकल गई हो। क्या बात है जी। निकल नहीं गई हो आपके पास? हमारे मतलब यह है औरंगाबाद से निकल गई वहाँ से और आपके पास आ गई। यस यस। तो इस बहुत ही वधिया गल तुसी दसी कि 25 दिनों दे विच विआह भी हो गया। लेकिन ये DGM साहब एक जदों विआह होना हुंदा है ना, चाहे लड़का होए चाहे लड़की, जदी ये घर दे विच गलबात शुरू हुंदी है कि हुण इन्हां दा विआह करना है, क्यों आर्यन एक तसव्वुर जिहा शुरू हो जांदा है ना कि वो ऐसी होगी जी। तो तुहाडा तसव्वुर की सी, तुसी की सोचा? मैं यही सोचा था कि घर देखने वाली मराठी आने वाली महाराष्ट्रियन, जो कि घर पे खाना वगैरह सब महाराष्ट्रियन बनाएगी, सबकी देखभाल करेगी, इस तरह से चाहिए थी और मिल गई। अच्छा, मतलब यही है कि सही मायने घर वाली होए, बाहर ना जा रही हो, ठीक है, जॉब वाली ना हो। ये हुन मेरे तो मैं नहीं पूछांगी आर्यन, तुसी मैडम को भी जरूर पूछो और मैडम बिल्कुल खुल के दसना। ठीक है मैम, देखो प्यारी जी जोड़ी बन गई, इन्होंने क्या कि फटाफट जिस तरह एक जोड़ियां बन गई थोड़ियां 25 दिनों दे विच सब कुछ निपट गया। लेकिन ये निपटिया नहीं, एक शुरुआत सी, जिंदगी की एक नवी शुरुआत वाल थोड़ा वधिया कदम सी। आर्यन शुरुआत तो पहले आपा भी मैडम तो जानना बनता है ना जी बिल्कुल। एक ही सोचदे सी मैम, तुसी मेरी सारी गल्लां नूं दिलों जा रहे हो। बिल्कुल। इस शुरुआत तो पहले जी तुहाडे बारे से जानिए कि तुसी कित्थे सीगे, की कर रहे सी उस समय? जी मैंने जस्ट ग्रेजुएशन पास किया था, डैडी जी के साथ औरंगाबाद आई थी और शादी के बारे में इतना कुछ सोचा भी नहीं था। अच्छा जी। लेकिन फिर प्रपोजल आ गया, फिर प्रपोजल आया तो देख के फिर इनकी तरफ से हाँ भी आ गई। अच्छा जी।
हाँ आने के बाद लेकिन हस्बैंड के बारे में ऐसा सोचा था, मेरे डैडी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे। अच्छा जी। तो हमेशा बिजी रहते थे, फैमिली के साथ उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलता था। तो मैंने बस यही सोचा था कि हस्बैंड है तो क्लरिकल में, जो मॉर्निंग जाएगा इवनिंग वापस आ जाएगा। लेकिन शादी के बाद ही ये प्रमोट हो गए। और जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती गई ये भी ज़्यादा बाहर रहने लगे। लेकिन बाहर रहते हैं, वर्क प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, लेकिन ये ज़्यादा समय फैमिली के साथ। हाँ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ? बस मेरे बड़े भाई थे जी, इनके रिलेटिव थे जो कि इनके भी रिलेटिव थे। अच्छा तो इंटरमीडिएरी से प्रपोजल आ गया और ठीक है, और इस तरह करके एक प्यारी जी जोड़ी बन गई है। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जी शादी के बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। अच्छा। शादी करने, क्योंकि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी थी आगे। जस्ट ग्रेजुएशन हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच रही थी। ये जस्ट सडनली आ गया और ये लवली को इंसिडेंट हो गया। एक्चुअली पसंद आ गया। ये हमारे मामा जी के क्लासमेट थे एक्चुअली। अच्छा ये हाँ बाद में मतलब बाद में पता चला हम लोगों को। लेकिन सब उनका नेचर अच्छा था, ये फैमिली भी अच्छी थी सब, इसीलिए सब ने बोल दिया कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, अच्छा सा एम्प्लॉय भी है अभी, और आपको नहीं मिलेगा इससे अच्छा लड़का। नेचर भी अच्छा है, आप हाँ कर दीजिए, सोच के हाँ कर दीजिए। लेकिन फिर सब क्वालिटी इनमें थी। अच्छा, आप फिर एक ही जगह पे तुसी पढ़े हो? हाँ क्लासेस ਦਾ ਫਰਕ ਸ਼ੁਰੂ में ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜੋੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਔਰ ਰੱਬ ਮਿਲਾਈ ਜੋੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨੇਚਰ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, और वो मैंने लगता है सिर्फ मैडम दे दिल दी भावना नहीं सी, हर लड़की और हर लड़के दी दिल दी भावना है कि नेचर अच्छी होए, दोनों दी नेचर मिलती होए। अच्छा ये तो हो गया उस वेले दी गल। उन्हें पूछो कि वाकई नेचर सही नहीं। अच्छा मैम एक गल देखियो कि इन्होंने नेचर बात ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋ ਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਦਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਚੜਨ ਚ 25 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ सिलसिला है, वो किस तरह का पीरियड से? हाँ वो औरंगाबाद आई थी, मैं औरंगाबाद में ही रहता था। अच्छा जी। तो मुलाकात तो होती रहती थी। अच्छा। शाम में या कुछ परचेजिंग साथ में, वो भी औरंगाबाद में नहीं थी, शॉपिंग वगैरह सब साथ में करते थे। 20-25 दिन तो साथ में थे। ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨया ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੂਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ? जी नहीं पक्का? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लेना चाहे ले लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कुछ भी इंटरफेरेंस पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो नहीं सिर्फ सर ने खरीदारी कराई, तुसी कभी सर ने नहीं कुछ खरीदा स्पेशली उस पीरियड से? मैंने उनके लिए क्या जी दिया था, एक गिफ्ट दिया था, बहुत छोटा सा था लेकिन नहीं लेकिन बताना चाहिए। पर देखो जिस तरह मैडम ने चाहे छोटा जा क्या है, लेकिन राजेश जी पूरी तरह नोट कर रहे हैं, मतलब कि गिफ्ट चाहे छोटा सी बहुत बढ़िया सी। ਅਸੀਂ जानना चाहेंगे। दिल बड़ा था, छोटा गिफ्ट था, बहुत प्यार से दिया था, तो आज भी घर पे रखा है वो प्रेजेंट। क्या बात है। क्योंकि घर में किसी को बताया नहीं था, इनका 7 जून को बर्थडे था। अच्छा जी। फिर उनको क्या दिया जाए, मेरे बजट में जो था उनको मैंने दे दिया गिफ्ट। इतनी प्यारी बात है ना बजट दे विच। फिर बाद में घर में सब गुस्सा किए कि अगर पहले तुम बताती तो हम लोग कुछ अच्छा सा दे के आते। जितना मेरे पास था उतने से मैं इनके लिए लेके आई। वो उन्होंने आज भी संभाल के आज भी जी ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਿਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗਿਫਟ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋੜੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਰੀਅਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਜੋੜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? 24 साल हो गए, 25वां चालू है, जुबली होने वाली है, जुबली होने वाली है। और किस तरह लगता है कि बड़ा अच्छा। मैं राजेश जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਰੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ काम काजी महिला हो। नहीं सोचा? जी नहीं, मेरा तो यही शुरू से था कि घर पे देखने वाली होम फ्रंट इज आल्सो सेम इक्वली इम्पोर्टेंट। तो घर जहाँ पे सब शांत रहेगा, सब अच्छा रहेगा, वो आदमी आगे जाके बहुत ही तरक्की करता है। दैट वाज माय एम। तो शुरू से यही था कि बस होम मेकर रहेगी या होम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल होम मैनेजमेंट रहेगी। नहीं कभी आइडिया नहीं आया सर कि 1 और 11 होंगे कि जे लड़की भी जॉब करती होएगी तो ज़्यादा कमावांगे? कमाने से जो बैंक की तरफ से मिलता है वो बहुत कुछ मिलता है, दैट इज सैटिस्फाइड। कोई संतुष्टि बहुत अच्छी गल है। देखिए ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਹੋਮ ਫਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। और ਅਸੀਂ ਇਹ जानना चाहेंगे कि परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ कौन-कौन है? परिवार में हम दोनों में एक बेटी है रवीना कुलकर्णी। अच्छा, एक ही बेटी है। अच्छा जी। जिसका भी एजुकेशन हमारे साथ ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ है, बॉम्बे से स्टार्ट होके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इवन चंडीगढ़ में भी उसने 11th-12th किया, हैदराबाद से इंजीनियरिंग किया है। अच्छा जी। तो इंजीनियरिंग करके वहाँ कुछ दिन जॉब भी किया, अभी हमारे साथ यहाँ पे आई है कुछ दिन के लिए। फिर बाद में फिर वापस चले जाएगी हैदराबाद या पूना कहीं। क्या बात है, एक ही बेटी है लेकिन उस बेटी ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੋੜੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ 'ਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ? एक ही लड़की है, लड़की लड़के जैसे ही है, कोई अलग नहीं रखता है जी। मम्मी के साथ जो भी सीरियल है लड़की के, लेडीज के, वो देखती है, मेरे साथ क्रिकेट मैच सब देखती है। तो लड़का लड़की दोनों रोल करती है, तो हमको कुछ अलग ऐसा नहीं लगता है कि लड़की एक ही है, लड़का चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं लगता। क्या बात है। और मैडम तो भी जानी जी मैम ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, बच्चों की गल जिस तरह चल रही है, इक्को लड़की दे नाल थानू कभी कोई इस तरह की फीलिंग? जी कभी भी नहीं है इनकी तरफ से, इनको कभी भी बेटा चाहिए करके कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। जी बोलते थे अगर बेटे का सुख नसीब में है तो दामाद अच्छा मिल जाएगा। क्या बात है। अगर सुख नसीब में नहीं है तो बेटा भी कुछ नहीं कर पाता है। जी और ये बेटी हो गई तब हमारे मदर इन लॉ भी बहुत खुश थे, और एक्चुअली मदर इन लॉ को हमारे बेटी नहीं थी। अच्छा जब मैं आ गई बहू बन के तो बहू पे भी मुझ पे भी बहुत खुश थी, और बेटी जब हो गई तो काफी खुश थी। क्या बात है मैम। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਿਆ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ
ससुराल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? जी हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। हमारे मदर इन लॉ का नेचर भी बहुत अच्छा था और मेरी मम्मी वैसे स्ट्रिक्ट थी, जो घर में पूरा मुझे पहले से ही सब आता था। अच्छा जी। जी, कुकिंग से लेके क्लीनिंग सब मुझे आता था। ग्रेजुएशन के साथ ये भी सब मैंने सीख लिया था पहले। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸੱਸ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो इसमें एक तो था कि इसने पहले बताया जैसा कुकिंग सब कर सकते थे जी। तो मेन तो सास के लिए यही रहता है कि कुकिंग आए और मेरे बेटे को सब अच्छा खाना मिल जाए, किचन तो वो होने से। और जब मदर को पता चल गया कि यार ये रियली अच्छा बनाती है, सब मेरे जैसा ही बनाती है, तो उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई रोल नहीं रह गया, दोनों भी एक ही इस पे चल रहे थे, तो कोई तकलीफ नहीं था। बहुत वेरी बढ़िया। हैप्पी। दर्शकों जिवें कि राजेश जी ने दसिया कि हर सੱਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਸ, ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰੀਅਨ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਜੋਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਰੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਔਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਮੈਮ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 90% ਲਗਾ ਲਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋਤੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ? जी जी, अभी जॉब करती थी वो, उस टाइम तो उसको टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब जॉब छोड़ के जब आ गई है मेरे पास तो मैंने बोला है कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। डिग्री आ गई उसमें सब कुछ नहीं है, घर का भी काम आना ज़रूरी है। तो मेरे साथ दिन भर कुछ ना कुछ तो भी अलग सा एक डिश बना लेती है, जैसे मतलब सीख जाएंगी। अभी फिर से उसका प्लान है हैदराबाद जाने का, लेकिन अभी जब तक यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ अलग रोज बनाती है। क्या बहुत खुशी की गल है। और जो भी बनाती है वो बहुत टेस्टी बनाती है। ए पॉइंट सीगा जी, जो बनाती है वो टेस्टी बनाती है और बहुत मन लगा के बनाती है। सो ਇਸ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਈਲੀ ਪਲੇਸਡ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਟ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਓਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਟ ਆਰੀਅਨ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। दोनों का भी इम्पोर्टेंस रहता है, माँ का भी रहता है, पत्नी का भी रहता है। प्रायोरिटी हमको डिसाइड करना पड़ता है कि माँ को किस तरह से हम सेटिस्फाई करेंगे, पत्नी को किस तरह से हम सेटिस्फाई करेंगे, और दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, ये पूरा इंश्योर पति को ही करना चाहिए। क्या बात है। और वो कर सकते हैं। अच्छा जी, नो कोई डिफिकल्ट नहीं है।
मतलब दोनों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਿਅਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ तेरी जगह है वो तेरी ही है। और माँ बाप की मंगते होंगे, अच्छा बाप तो शायद इन्ने टची नहीं होंगे है ना, या एक्सप्रैस नहीं करते, लेकिन माँ बहुत जल्दी एक भावनात्मक लेडी का एक सेंसिटिविटी होंगी है। तो माँ नूं जदों ये लगता है ना कि मेरा बेटा मेरे तो खोया जा रहा है, और उसके लिए बहुत ही आसान जिहा फॉर्मूला जो मैनूं लगता है वो है कि माँ दे कोल तुसी अद्धा घंटा भी बैठ जाओगे ना तो शायद उसनूं सारी क्यों इसे बारे ज्योति जी शायद हूं कर रहे जरूर जानना चाहिए जी। बड़ा वैसे मैम सही तुसी दस्सिया है कि समा देना, और मेरे ख्याल नाल आने वाले पीढ़ियां नूं जिन्हां ने नवे कदम रखने हैं अपनी जिंदगी दे इस नवे पड़ाव च, बिल्कुल सही पॉइंट किया है कि अगर समा दिता जाए, प्यार दी गल चली है, थोड़ा जिन्हां को पूछांगे नाल कुछ होर भी। जी मैम तुसी तुहाडी की राय है इहदे विच, तुसी की कहंदे हो किसके बारे में? फैमिली, हाँ फैमिली दे ਲਈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ एल्डर्स ਨੂੰ कितना जरूरी है, बुजुर्गों ਨੂੰ अपने ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ कितना जरूरी है, की जी जी। आजकल समाज में बच्चों को ज़्यादातर साथ में नहीं रखते जी। पढ़ाई है उनकी, जैसे फिर जॉब कर रहे हैं, साथ में नहीं लाते, उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं, टाइम नहीं दे पाते। लेकिन हम उससे बहुत मतलब वो हम लोगों को पसंद नहीं है वैसा। असहमत हो तुसी? हाँ जी जी। उनको बच्चों को पहले से ही हम लोग हमारे साथ में भी रखते हैं, और उसको जो सही है गलत है उसके बारे में पहले से उनको बता देते हैं। बड़ी खूबसूरत गल इन्होंने कही है कि पहले तो ही आदत पा देने हैं। हाँ जी जी। और मैं बच्चों को हमेशा साथ में मैं रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्या बात है जी। मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है उससे उनको पता चलता है। अच्छा फिर समाज में आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है जी। एक माँ प्यो का बड़ा अच्छा फर्ज ਹੁੰਦਾ जी कि अपने बच्चों ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? नहीं वो थोड़ा ठहर के कर ली थी मैं लगदा है तो भी चली जाए क्योंकि आर्यन प्यार ते तकरार ये दोनों नाल चलदे है। जिदा पलड़ा भारी हो जाए उस तरह दी सिचुएशन हो जाती है। जे प्यार है तो घर बड़ा सुखमई होंदा है माहौल, ते जे तकरार है तो फिर मुश्किल ही है। उसके बारे थोड़ा जिहा जानना चाहूँगी। देखो आर्यन, जिथे प्यार साडी भावना है ना, गुस्सा भी है, बिल्कुल जी, है ना, और गुस्सा इंसान नू आंदा ही है, और कहंदे ने गुस्सा अपने ते ही आंदा, अपने ते आंदा है। बहुत अच्छी गल है जे आपां सोच लिए ना तो फिर कभी लड़ाई ना होए कि गुस्सा तो अपने ते ही आंदा है। थोड़ा जिहा राजेश जी भी इस बारे जानना पाएंगे जी। गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो कभी कभी होता है, नहीं ऐसा नहीं, हमेशा प्यार ऐसा होता ही नहीं। कोई डिसीजन में जी अलग अलग तो डिसीजन हो सकते हैं, बट सोच के दोनों में से जो डिसीजन अच्छा लगेगा दोनों को वो आप ले लोगे तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा। अच्छा, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है, बट दोनों में अगर सोच के बात करके डिसाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी मौके थोड़ी जी किसी गल तो गुस्सा आ गया, तकरार हो गई, नाराज़गी हो गई, उस नाराज़गी दे विच तुसी गुस्सा किस तरह दिखाते हो, एक्सप्रैस किस तरह करते हो, और अगर मैम गुस्सा हो गए तो फिर तुसी किस तरह मनाते हो? गुस्सा हो गया तो कुछ बात नहीं करना है, आप सोचना है क्या हुआ है, क्या गलत हो चुका है। उसको गुस्सा आया तो मुझे सोचना है, मुझे गुस्सा आया तो वो सोचेगी क्या गलत किया। अच्छा, 2 घंटे गुस्सा नहीं कर रहे, पेशेंस रख रहे हैं। 2 घंटे के बाद सोचेंगे कि किसका सही था, देन एक दूसरे को बता देंगे। और अगर मैम नाराज हो गए तो मैम नु मनांदे किस तरह? कोई प्यारी जी कोई चीज, कोई तोहफा गिफ्ट दे के या प्यार नाल बुला के? उस दिन घर पे छुट्टी, खाना पकाने के लिए, और बाहर चले जाएंगे खाना खाने के लिए। अच्छा जी। एक आध बात अभी बेटी भी रहती है, वो बेटी का रोल बहुत होता है, वो देखती है दोनों में भी कोऑर्डिनेशन अच्छा चले, कोई झगड़ा ना हो। ओके, साथ में वो भी रोल, बिल्कुल सही गल है। बेटी रोल प्ले कर रही है। हां नहीं नहीं बेटे, एक घर दे विच नहीं, तुसी हले वही मैंने बार-बार कहना पै रहा है, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੈ, लेकिन ये डेफिनेटली सही राजेश जी ने कहा कि बच्चे एक बहुत ਵੱਡੀ सीमेंटिंग फोर्स भी होंदे, मीडिएटर भी होंदे हैं कि मम्मी गलत है तो मम्मी ने कहेंगे मम्मी ये क्या करा आपने, या पापा है। तो मैंने नहीं लगता कि मैडम ਨੂੰ ज़्यादा गुस्सा आंदा है। क्यों मैडम? जी नहीं, मैं पहले मुझे बहुत आता था गुस्सा, वैसे मेरा नेचर भी वैसा रिजर्व्ड है, ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन अभी बाहर घूमने से, सब जगह जाने से बहुत सोशल भी हो गई हूँ। गुस्सा पहले आता था, अभी तो नहीं आता है। अगर आ भी गया तो मैं चुपचाप बैठना पसंद करूँगी। जब गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता है, फिर वो कुछ गलत भी हो सकता है, इसीलिए जब गुस्सा शांत हो जाए तो ही बात करना मैं बेटर समझती हूँ। दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਤਕਰਾਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੀਅਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है उससे बारे थोड़ा जिहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी होता है कब हम औरंगाबाद में थे औरंगाबाद से मैं हैदराबाद आना चाहता था ये वहीं वापस जाना चाहती थी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था मगर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में मैं हैदराबाद में आ चुका वहाँ आने से ये तरक्की हो गई जो पॉइंट्स थे वो इसको समझा दिया था इसका एक ही कहना था कि हैदराबाद में लैंग्वेज तेलुगु है बेटी का एजुकेशन कैसा होगा फिर हम इसका भी पॉइंट सही था फिर हमने देख लिया वहाँ इंग्लिश भी सब्जेक्ट है तो तेलुगु कंपलसरी नहीं है जब 2 दिन के बाद डिसाइड हो गया तो हमने सोच लिया हैदराबाद आ गए और हैदराबाद आने से ही हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं नहीं तो आज फिर हम औरंगाबाद में रहते। क्या बात है बहुत सही गल है ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਔਰ ज्योति जी कि किसी भी पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू अपना अपना है और बहुत ज़रूरी है कि इस बारे खुल के गल करिए और उस चीज़ दे विच बैलेंस बनाइए कि किदी गल दे विच ज़्यादा वजन है और उसनों मन लैन दे विच शायद पति नूं भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए अगर ज्योति जी सही कह रहे हैं तो तुहानूं दर्शकों इस दे नाल नाल ही आ रहे हैं असी हो सकता है कि कुछ दर्शकों ने अपना टीवी सैट हुणे ऑन किया होए असी ये जरूर दसना चाहांगे कि सानूं बड़ा मान है कि अज स्टूडियो दे विच साडे नाल कौन विराजमान है तुसीं जरूर दसो जी सर ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਡੀਜੀਐਮ ਨੇ ਐਸਬੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਮ ਜੋਤੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸੀ ਗਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ पोस्टिंग तो बॉम्बे में हुई महाराष्ट्र में अमरावती जालना नांदेड़ हैदराबाद सिकंदराबाद देन चंडीगढ़ में भी हम 3 साल थे ज़्यादातर समा मैम नाल रहे थोड़े सब साथ में रहे हमेशा नाल कभी कोई ऐसा समा कि पोस्टिंग से तुसी मैम तो दूर हो 1 साल चंडीगढ़ में मैं अकेला था जब हमारी बेटियाँ हैदराबाद में इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग में पढ़ने गई थी देन 2 साल मैं नांदेड़ में था फैमिली हैदराबाद में थी सर तुसी डीजीएम हो डिप्टी जनरल मैनेजर तुसी बैंक ते और बैंकिंग ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਉੱਧਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ मैनेजिंग करनी किस तरह ईजी है या अनईजी है हाँ जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में मेरा 33 इयर्स का सर्विस हो चुका है 33 साल मैंने ज्वाइन किया था 1981 में जब मैं 19 साल का था 19 इयर्स बेस्ड ऑन द ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था 12th स्टैंडर्ड पे मैंने ज्वाइन किया अच्छा जी मेरे बड़े भाई साहब ने बहुत हेल्प की ज्वाइन करने के लिए ठीक है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ज्वाइन करते हुए देन साथ में स्टडी और तरक्की स्टडी भी किया बाद में बैंक में लग के देन ग्रेजुएशन किया देन बैंक के इंटरनल एग्जाम्स दिए प्रमोशन भी होते गया एंड अल्टीमेटली लास्ट ईयर डीजीएम तक प्रमोशन मिल चुका है स्टाफ के नाल कोऑर्डिनेशन किस तरह एक्सपीरियंस या हर जगह पे मुझे नया स्टाफ मिलता था अच्छा जी बट बैंक का सर्विस करना है बैंक की सेवा करना है तो कोई भी स्टाफ को साथ लेके चलना अच्छा अलग-अलग जगह ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਬਿਠਾਣੀ ਸਹੀ ਰਹੀ तारम में ਜਿਹੜਾ बैठना सही रहे बिल्कुल सही रहता है बैंक एक है बैंक का काम करना है हर कोई काम करने के लिए आता है बैंक में जी थोड़ा गाइडेंस उसको दे देंगे उसको ग्रूम कर देंगे तो वो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो कोई दिक्कत नहीं आएगी सब लोग काम करते हैं काम करना चाहते हैं और सबका सपोर्ट मिलने से ही बैंक और हम आगे बढ़ सकते हैं और हर जगह सपोर्ट मिलता गया कोई बिल्कुल सही थी मैं ना कि कहंदे कि सब ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਨਈਜ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਦੈਟ ਵੇਅਰਸ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਔਰ ਉਸ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਰੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ
ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ज्योति जी ਦਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ बहुत ज़रूरी बनता है। क्यों ज्योति जी? जी ज़रूर, मैं बताना भी चाहूँगी और मुझे खुशी भी होगी बताने में। जी शादी के बाद इन्होंने पूछा था आपका सपना क्या है, तो एक्चुअली उस टाइम पे इतनी परिस्थिति बहुत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने बोल दिया कि बस स्विट्जरलैंड देखना है। स्विट्जरलैंड सीधा ही बोल दिया था। अच्छा जी। जी जी, वैसे तो हम लोग 2-3 साल में तो सब जगह जाते ही है घूमने के लिए। जी जी, घूम के आए हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड का सपना मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मुझे घूमना है, जाना है। अच्छा जी। सही में इन्होंने लास्ट ईयर हम लोगों को लेके गए। अच्छा, पूरा हो गया, पूरा यूरोप टूर पूरा हो गया। ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਆਰੀਅਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਆਏ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो राजेश जी ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ मैं सोचती हाँ कि ਤੁਹਾਡੀ लियाकत तो है ही है, लेकिन उससे नाल किस्मत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ लक्ष्मी दी बहुत सही बात है। बिल्कुल वो आने से पूरा बदल गया है, दैट इज जी। वो आने से भी बदला है, बेटी आने से भी बदल गया है। क्या बात है, बहुत ही ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜੋੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਅੱਜਕੱਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਗੋ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन क्यों राजेश जी ऐसा है ना? बिल्कुल है, कि ज्यादातर औरत नहीं देना चाहते हैं। हाँ। डिजर्व क्रेडिट है तो बिल्कुल देना चाहिए। औरत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਨਾਲ ਨਾਲ? जी नॉर्थ हो गया है पूरा, साउथ हो गया है, महाराष्ट्र भी पूरा हो चुका है, बस ईस्ट में नहीं गए हैं हम। अच्छा जी, ईस्ट में जाना है, ईस्ट में बाकी है। ठीक है जी। ईस्ट विच ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਤ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਰੀਅਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ कि जो आजकल रिश्ते है, जो आजकल दे बच्चे है, वो बड़ा खिलौना जैसा समझ रहे हैं शादी नू, खेड जी गेम दे तरह ले रहे हैं। थोड़ी जी देर दे विच, थोड़े जे रिश्ते दे बाद, थोड़े जे ब्याह तो कुछ दिन बाद ही ये चीज़ आ जाती है कि मैं तेनू की समझदा या मैं तेनू की समझदी हाँ। और खास तौर पे की कारण है कि तुसी महसूस करते हो? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है दोनों में, आपस में समझ बात नहीं होता है। इनिशियल स्टेज में ठीक है, प्यार होता है, बट आगे जैसे जैसा समय बीत जाता है वहाँ पे फिर डिफिकल्टी आना शुरू हो जाता है। बट एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे तो मुझे कोई नहीं लगता है कि डिफिकल्टी मैरिज कंटिन्यू हो सकता है। और एक औरत ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁरुष ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? जी, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है जी, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में। आजकल वो बहुत कम हो गया है, न्यू जनरेशन में है लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे या सेल लेके बैठ जाएंगे, सेल में नहीं है तो खाली गेम्स भी बहुत सारे उसी में है, लेकिन हमारी वाइफ क्या चाहती है वो नज़रअंदाज कर देंगे। तो इनका तो ऐसा नहीं है, इनका ऐसा नहीं है और नहीं था, और मैं आगे भी सबको बता दूंगी कि सब में लिमिट्स चाहिए। आप कुछ भी यूज करो जी जी, काम के बाद सोशल नेटवर्किंग है, कुछ भी है, लेकिन सब में लिमिट चाहिए जी। मैम अंडरस्टैंडिंग ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰੀਅਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰੇਲੂ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਤੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ।
सही बात है, सही बात ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੱਕਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛਾ ਬਚਪਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ पे बार-बार जिस तरह घर गल करना, छोटी जी गल है, ਚੱਕਿਆ ਫੋਨ ਕਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, छोटी जी गल होई अपने घर फोन कर देता। जी आजकल वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो पहले था ज़्यादा सेल की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जो भी घर में कुछ ससुराल में हो गया तो पहले मायके बता देंगी कि ये हो गया, तो उनको उस टाइम पे क्या हो गया है उनके घर पे पूरा ठीक से मालूम नहीं होता है जी। थोड़ा बहुत फ़ोन पे बात किए होते हैं वो सब मालूम हो जाता है, मतलब दोनों उधर भी आधा मालूम होता है इधर भी, फिर वो मायके वाले भी इंटरफेयर करते हैं उसमें, वो गलत बात है जी। वो पसंद नहीं है कि हर एक बात फोन पे बताई ही जाए, वो गल करके अपना दिल तो हल्का कर लेंगे, हाँ हल्का कर देते हैं, पता लगती है जी। लेकिन जो फिर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों के बारे में वो गलत हो जाती है फिर। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਿਅਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋਤੀ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। जी अभी नए जनरेशन में वही है, नई शादी हो जाने के बाद भी वो काम है इसीलिए लैपटॉप लेके बैठते हैं, काम हो या नहीं हो फिर भी ज़्यादा समय वो लैपटॉप पे ही बिताते हैं जी, आदत पड़ जाती है। और अगर वाइफ भी उसमें इन्वॉल्व हो तो वो भी बात गलत ही है, फिर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। जो नए पीढ़ी की समस्या यही है कि वो कम्युनिकेशन उनका बढ़ जाता है, इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमारे जमाने में तो वो कुछ नहीं था, हम लोग ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे, कम्युनिकेशन बिलीव भी एक दूसरे पे ज़्यादा, इसीलिए जैसा हम लोग कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है तो बिलीव भी हम लोग एक दूसरे पे तो यकीन थोड़ा साथ विश्वास बना रहता है, विश्वास बना रहता है जी। मैं वही करना हो ना कि किस तरह हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठे हो तो दोनों आप अपनी साइड पे लगे हुए हैं, कुछ उधर टाइप कर रहे हैं उधर जवाब दे रहे हैं जी। और एक बताना चाहूंगी कि ये सोशल नेटवर्किंग से बाहर वाले क्लोज आते हैं जी, और जो हमारे पास में है वो दूर चला जाता है, उसकी वजह से स्पेशली ये न्यू जनरेशन है उनके लिए ही है। ज्योति जी ने बहुत सोनी गल कही है जी कि ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ हैं और दूर वाले बहुत क्लोज आते हैं जी, बहुत सही बोलिया। लेकिन गुजारा ते पास वाले ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਰਾजेश जी। विश्वास तो करना चाहिए, इमीडिएटली आप रिएक्ट नहीं होना चाहिए, सुनना चाहिए, सुन के किस हालात में ये डिसीजन लिया गया वो भी हमको समझना चाहिए। विश्वास तो पहली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, विश्वास रहा तो ही आगे सब रहेगा, नहीं तो कोई मतलब। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਰੀਅਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ ਲੜਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਥੋੜੇ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
और की करना चाहिए है ज्योति जी? जी जी, बाहर काम करने वाले जॉब जी विश्वास जी, बात हाँ विश्वास के विश्वास, मद्देनजर है। हाँ विश्वास की जो मैं सोचती हूँ कि अगर लेडी बाहर काम करती है तो वो खुद अपने लिमिट में रही तो ये अच्छा है जी जी। लिमिट और विश्वास चाहिए घर वालों का। अगर जो बाहर काम करेगी तो घर वालों का विश्वास चाहिए और वो लिमिट में रहे तो कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब विश्वास भी चाहिए ते विश्वास और से खरा उतरना भी ਉਹਦੀ खरा duty खड़ा होना इसी भी तरह जरूरी है। पुरुष दे लिए कितना जरूरी है राजेश जी? दस हाँ, तो जब काम करते हैं सब साथ में काम करते हैं, ऑफिस में तो होते ही है, तो आपस में जितना काम है जितना इंपॉर्टेंट है वो काम के लिमिट तक आप ਮੈਂ ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁरुष ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? जी, मतलब जितना काम का है उतना ही काम का करना जी। दोनों को भी लिमिट। ज्योति जी आर्यन ये भी पूछना चाह रहे ਸੀਗੇ, बहुत अच्छा पॉइंट ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੇ? जी नहीं, औरत का ही नहीं है, औरत भी आदमी से पूछ सकता है। पूछ सकती है, पूछ मैं क्या सकती कहते है, नहीं, मतलब मैं भी हैरान हो गया। जी जी, वो भी पूछ सकती है कि आप लेट क्यों आ गए। बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ हो गए? हाजिरी तो नहीं, मैं लेट हो रहा तो बताना पड़ता है, कब तक आओगे, फिर टाइम बढ़ गया तो कब तक आओगे, बताना पड़ता है। मान जाते हैं वो, मान जाते हैं, मालूम है ना, काम है तो रुकते हैं, नहीं तो घर पे आते हैं। और एक रूल है, ऑफिस में रहा तो ऑफिस का काम रहेगा, घर आने के बाद ऑफिस भूल जाएंगे, ऑफिस जाने के बाद घर भूल जाएंगे। ਅੱਛਾ, ਆਫਿਸ ਘਰ ਇਹ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਰਿਅਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆਰਿਅਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ फटाफट ज्योति जी ने पहले पूछ लिए कि इन्हां दे की शौक ने। जी मैम, की शौक है ਤੁਹਾਡੇ? जी, मुझे तो कंप्यूटर सीखना था, फिर शादी के बाद में मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। अच्छा। हाँ, बेसिक कोर्स मेरा पूरा हो गया था, वहाँ मैंने ऑफर भी लिया था जी, मैंने टॉप किया था वहाँ पे, लेकिन उनकी सडनली ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गई तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर बाद में वहाँ जाने के बाद जॉब ऑफर आ तो गई थी, लेकिन बेटी को कहाँ छोड़ना करके मैंने फिर कैंसिल कर दिया। शादी तो बाद भी पढ़े भी पॉइंट निकल आए। हाँ, फटाफट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਸਟ ਚੱਲਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ। ਤੇ ज्योति जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੋਟ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਗੁਨਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। जी। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। राजेश जी, क्या बात है जी। बोले एक लाइन मैडम लाइन। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया इतनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। क्या बात है, एक गीत तुसी बड़ा प्यारा गाया, पर मैम लिए गाया ना? हाँ, मैडम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी और ज्योति जी। मैं 2 शब्दां च जुड़ गई, इट वाज रियली वंडरफुल। और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਆਰਨ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू। बहुत बहुत